नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्जा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग टॉपिक पढ़ रहे थे। उसका एक वीडियो मैंने डाल दिया है, जो की वीडियो है सारे दुर्गों का। उसको बार बार आप देखा करो। एक टाइम ऐसा आएगा, वो आपको हर डिस्ट्रिक्ट के दुर्ग आपको मौखिक याद हो जाएंगे। और ज्यादातर आपको पता होगा, दुर्ग जब भी दुर्ग टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादातर तो मतलब यही पूछ लेते हैं, फलां दुर्ग है, वो किस जिले में है। तो एक क्वेश्चन तो वहां से कम आपका वैसा क्लियर हो जाए। और फिर पर्टिकुलर दुर्ग के अंदर की जो बातें अभी हम देखने वाले हैं, तो मैं देखो बड़े दुर्गों के हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं ऐसे चलूंगा कि भाई जो इंपोर्टेंट दुर्ग है जिले वाइज, वैसे ही मैं लेने का प्रयास करूंगा। तो अपन बाउंड्री बाउंड्री के पहले दुर्ग देखेंगे, फिर अंतर्वर्ती दुर्ग देख लेंगे। और इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है जूनागढ़ दुर्ग। तो बात करते हैं जूनागढ़ दुर्ग की। तो आप देखने का प्रयास करें। आज का हमारा एक दुर्ग रहने वाला है, उसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग से सबसे खास बात आपको जो सीखने वाली मिलेगी वो ये मिलेगी, ये जो दुर्ग टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें किस टाइप से पढ़ेंगे। सारे दुर्गों में सेम ही पैटर्न होगा। सबसे पहले आपने चाहे मेरे से आपने कोई भी चीज पढ़ी हो, लोक देवता पढ़ा हो, लोक देवियां पढ़ा हो, मंदिर पढ़ा हो, चाहे आपने कोई भी चीज पढ़ी हो, उसमें अगर किसी के अन्य नाम है तो हम सबसे पहले अन्य नाम ही पढ़ते हैं। तो देखो आज जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इस जूनागढ़ दुर्ग के अन्य नाम, इस जूनागढ़ दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं, तो आपको खूब आनंद आएगा। और उससे जुड़ी हुई चीजें भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप तुलना किया करें कभी कि हम कितना डीप में और कैसे सिस्टम से पढ़ रहे हैं, उस चीज को आप देखा करो। तो अब मैं बात करता हूं हल्का सा। देखो ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चिंतामणि दुर्ग। चिंतामणि दुर्ग। अब देखो बच्चों के कंफ्यूज क्या रहता है, वो भी मैं कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। चिंतामणि दुर्ग पूछे तो कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग। लेकिन आपसे पूछ ले गढ़ चिंतामणि कौन सा है, तो हल्का सा देखना, थोड़ा सा ही अंतर होता है। केवल चिंतामणि दुर्ग पूछे तो कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ दुर्ग। लेकिन इसी को अगर ऐसे पूछ ले गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, ये किसे कहते हैं? गढ़ चिंतामणि। तो आपको पता होना चाहिए गढ़ चिंतामणि है, वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो बात करते हैं अभी। देखो गढ़ चिंतामणि पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग। और आप भली भांति जानते हैं ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भैया जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर जिले में जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, उस मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं गढ़ चिंतामणि। लेकिन चिंतामणि दुर्ग पूछ ले तो वो कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग। और मैं बात करता हूं, देखो इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तारामणि। तारामणि, दिमाग में रखना। चिंतामणि दुर्ग, तारामणि दुर्ग, तारामणि दुर्ग। इसके अलावा इस जूनागढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भैया जमीन का जेवर। जमीन में बना हुआ गहना, जमीन का जेवर। याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अगर यहां से पूछा जाता है तो वह कौन सा दुर्ग है जिसे जमीन का जेवर कहते हैं? जमीन में बना हुआ गहना, है ना। जेवर मतलब गहना। इसके अलावा देखो इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राती घाटी का किला। राती घाटी का किला, राती घाटी का किला, राती घाटी का किला। याद रख लोगे, क्योंकि ये राती घाटी के अंदर ही बना हुआ है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? राती घाटी का किला। इसके अलावा और इसे क्या कहते हैं? तो और इसे कहते हैं अद्भुत, अद्भुत शिल्प, अद्भुत शिल्प दुर्ग। इसके अंदर जो भी महल है, मंदिर है, उनकी शिल्प कला देखने के लायक है, अद्भुत है उनकी शिल्प कला। इसीलिए इस किले को क्या कहते हैं? अद्भुत शिल्प दुर्ग। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेगिस्तानी दुर्गों में बना श्रेष्ठ दुर्ग। रेगिस्तानी दुर्गों में बना या मरुस्थलीय दुर्गों में बना, रेगिस्तानी दुर्गों में बना, रेगिस्तानी दुर्गों में बना श्रेष्ठ दुर्ग, बना श्रेष्ठ दुर्ग, श्रेष्ठ दुर्ग। अब एग्जामिनर को बोलो तुम, तेरी इच्छा होना जो इसके नाम पूछ ले, हम बताने को तैयार हैं। अगर ये सब बातें आपको याद है तो अगर एग्जामिनर पूछे कौन सा ऐसा किला है जिसे चिंतामणि दुर्ग कहते हैं, तो आप बताओगे जूनागढ़ दुर्ग। अब सोचो याद कैसे रखोगे? कोई भी आदमी जूना है मतलब पुराना है, और पुराना है इसका मतलब अब जाएगा, और जाने वाले की सबको चिंता होती है, तो चिंतामणि दुर्ग। और क्या कहते हैं? तारामणि दुर्ग। अब वो जाएगा, वो क्या बनने वाला है? तारा, तारा, तो तारामणि दुर्ग, है ना। और अब जमीन का गहना चला जाएगा तो जमीन का जेवर, राती घाटी का किला।
अद्भुत शिल्प दुर्ग और रेगिस्तानी दुर्गों में बना श्रेष्ठ दुर्ग, ये जूनागढ़ दुर्ग की क्या हो जाएंगे भैया, अन्य नाम। अब बात करते हैं ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसी के टॉपिक, इस टॉपिक में देखो हम एक पैटर्न दूंगा मैं आपको, सारे दुर्गों में अन्य नाम पहले देखेंगे फिर देखेंगे वो कहाँ पे है। तो देखने का प्रयास करें, हम जूनागढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं और इस जूनागढ़ दुर्ग का अगला टॉपिक देखते हैं, ये जूनागढ़ दुर्ग कौन से स्थान पर है। तो आप आराम से बता सकते हो ये जो जूनागढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे है। तो दिमाग में होना चाहिए ये जूनागढ़ दुर्ग है भैया बीकानेर, बीकानेर। आप जानते हो ना बीकानेर की स्थापना कब हुई है, 1488 में। और बीकानेर बसाया किसने है, राव बीकानेर। जब जब बीकानेर आता है मैं ये जरूर बात कहता हूँ, 1488 में राव बीका ने बीकानेर बसाया है। और बीकानेर को कहते हैं राती घाटी, ऊन का घर और जंगल प्रदेश, ये बीकानेर के नाम है। तो दिमाग में रखना, यहाँ पे ये हमने बात की है बीकानेर की, तो लगे हाथ ही मैं बात कर देता हूँ। देखो बीकानेर की स्थापना कब हो रही है, 1488 ईस्वी में। और बीकानेर बसाया किसने है, राव बीका ने। आपको आराम से याद रह जाएगा। और बीकानेर के उपनाम आप जानते हो, राती घाटी, ऊन का घर और जांगल प्रदेश, ये बीकानेर के उपनाम है। आप चाहो तो यहाँ आप नीचे उपनाम भी लिख सकते हो बीकानेर के। अब मैं बात करता हूँ ये जो जूनागढ़ दुर्ग है इसी की बात करते हैं, देखने का प्रयास करें। अन्य नाम हो गया, स्थान हो गया। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जो पुराना किला था ना, उस पुराने किले की जगह ये नया किला बना है। तो बात करता हूं मैं पुराने किले की नींव। तो यहाँ पे जो पुराना किला बना हुआ था उसी की जगह ये नया किला बना है। तो यहाँ पे जो पुराना किला है उसकी नींव, तो बात करता हूं इस पुराने किले की नींव कब रखी, कब रखी, पुराने किले की नींव किसने रखी, कब रखी, किसने रखी और किसके आशीर्वाद से रखी, किसके आशीर्वाद से रखी, किसके आशीर्वाद से रखी, आशीर्वाद से रखी, आशीर्वाद से रखी। और फिर ये जो पुराना किला है ये कहलाया, ये जो पुराना किला है नींव रखने के बाद में ये क्या कहलाया। तो इसी पुराने किले की जगह ही वापस नया किला बना है। तो ये पुराना किले की भी मैं बात कर लेता हूँ। पुराने किले की जो नींव रखी गई है वो कब रखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर की स्थापना से 1-2 साल पहले, 1485 ईस्वी में। और इस पुराने किले की नींव किसने रखी है, तो आप आराम से बता सकते हो राव बीकानेर, जिसने आपको पता होगा बीकानेर बसाया था। राव बीकानेर किसके आशीर्वाद थे, आप बता सकते हो करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से। और ये जो पुराना किला था ना स्टार्टिंग में, ये क्या कहलाया था, तो ये जगह बीका जी ने किला बनवाना स्टार्ट तो कर दिया लेकिन पूरा किला बना नहीं पाए थे, एक बस ऊंची सी टेकरी बना के छोड़ दी थी। तो ये क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था राव बीका जी की टेकरी, राव बीका जी की टेकरी, राव बीका जी की टेकरी। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए राव बीका ने एक किला बनाना स्टार्ट किया था लेकिन राव बीका का पहले ही निधन हो गया। तो राव बीका ने जो एक किला बनवाना स्टार्ट किया था उसकी नींवें वीमें भरा के उस जमीन को थोड़ा ऊंचा लेके, और इतने में राव बीका का निधन हो गया, फिर बना नहीं पाए। तो जो एक जमीन थी ऊंची ऐसे, मतलब फिर मिट्टी आके वो एक टीला बनता गया। लोग कहते थे ये बीका जी की टेकरी है, बीका जी की टेकरी है। फिर राय सिंह ने वापिस इस किले को मतलब बनवाया। तो खैर जो भी हो दिमाग में रखना, तो बीका जी की जो टेकरी नामक जो किला है उसी के ऊपर क्या बना हुआ है, जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो हम बात करते हैं, ये हो गई पुराने किले की बात, इसी की जगह इसी के ऊपर बनाया, और वो किसने बनाया, तो हम बात करते हैं। देखो पुराना जो किला था ना उसी के ऊपर बना, इसी कारण पुरानी चीज को कहते हैं जूना। तो दिमाग में रखना इसका नाम क्या हो गया, जूनागढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं पुराने किले की जगह नया किला बना है, तो इसका निर्माता कौन है, तो ये जो जूनागढ़ दुर्ग है इसका निर्माता कौन कहलाता है, तो बात करते हैं निर्माता। तो इसका जो निर्माता है वो है राय सिंह राठौड़, राय सिंह राठौड़। आप जानते हो बीकानेर के एक राजा हैं राय सिंह राठौड़। मैं थोड़ी सी इनकी भी बातें कर लूं ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं हो। देखो ये जो राय सिंह राठौड़ है ना, इन राय सिंह राठौड़ की बात करूं तो इनका टाइम है 1574 ईस्वी में ये बीकानेर के राजा बने थे, और कब तक रहेंगे, 1612 ईस्वी तक। 1574 में ये राजा बनेंगे और कब तक रहेंगे, 1612 ईस्वी तक ये बीकानेर के राजा रहेंगे। इन्हीं राय सिंह की 2-3 बातें मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये जो राय सिंह हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो बीकानेर के हैं राय सिंह राठौड़, इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है कल्याणमल राठौड़, कल्याणमल राठौड़।
कल्याणमल राठौड़। ये बात आपको याद रह जाएगी। पिता के बाद में मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करो, ये जो राय सिंह राठौड़ है इनके छोटे भाई थे और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था भैया पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है ना, ये साहित्यकार थे। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है ना, इन्हें और क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, इन्हें एक तो कहते हैं पित्थल। आपको पता है कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पाथल और पित्थल, और कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी रचना पाथल पित्थल में पाथल नाम से संबोधित किया महाराणा प्रताप को और पित्थल नाम से संबोधित किया पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ को इन्हें कहते हैं डिंगल भाषा का हेरोस। डिंगल भाषा का हेरोस। मैं केवल एक दुर्ग ही नहीं पढ़ाऊंगा, इनसे जुड़ी हुई सारी बातें आपको देने का प्रयास करूंगा। तो इन्हें डिंगल भाषा का हेरोस किसने कहा था, एलपी टेसीटोरी ने। ये दो नाम है पृथ्वीराज राठौड़ के। तो किसे डिंगल भाषा का हेरोस कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को, और किसने कहा था, एलपी टेसीटोरी ने, लुई पेजियो टेसीटोरी ने। और ये एलपी टेसीटोरी कौन है, तो इटली के अंदर एक उदीने शहर था, वहां के निवासी थे एलपी टेसीटोरी। वो राजस्थान की संस्कृति पर शोध करने के लिए बीकानेर रियासत में आए हुए थे, और यहाँ बीकानेर रियासत में राजस्थान की संस्कृति पर शोध करते करते उनका निधन हो गया। और उसके बाद में एलपी टेसीटोरी की छतरी भी कहाँ बनी हुई है, तो बीकानेर में बनी हुई है। एलपी टेसीटोरी का जीवनीकार कौन था, उसका नाम था नथमल जोशी। और उन्होंने एलपी टेसीटोरी के जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हो, धोरारा धोरी। और नथमल जोशी की और रचनाएं कौन सी है, एक बींद दो बीननी, अब्बे पटकी, है ना, ऐसे बहुत सारी रचनाएं। वो आगे आप राजस्थानी भाषा साहित्य और बोलियां टॉपिक पढ़ोगे, वहां पे भी पढ़ोगे, और वहां पे आप देखोगे कि राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटने वाले कौन थे, एलपी टेसीटोरी। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी मूल बोली कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी, और जो पूर्वी राजस्थानी वो मूल बोली कौन हो जाएगी, ढोंडाड़ी। ऐसे बांटने वाले कौन थे, एलपी टेसीटोरी। वो हम आगे बात कर लेंगे, अभी मैंने ऐसे ही मौखिक बोल दिया। तो देखो भाई, राय सिंह राठौड़ के भाई कौन है, पृथ्वीराज राठौड़। और मैं बात करता हूं, ये जो राय सिंह राठौड़ हैं, इनके समकालीन बादशाह कौन है, तो मैं बात करता हूं, देखो समकालीन शासक। समकालीन समकालीन शासक। तो राय सिंह राठौड़ के समकालीन शासक कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। राय सिंह राठौड़ के समकालीन अगर राजाओं की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए। देखो, इनके समकालीन मुगल बादशाह कौन थे, मुगल बादशाह। हालांकि हमें दुर्ग टॉपिक पढ़ना, फिर भी मैं एक दो बातें जानकारी के लिए बता दूं आपको। इनके समकालीन जो मुगल बादशाह है उनका नाम क्या हो जाएगा, अकबर। इसके अलावा बात करें तो इनके समकालीन मारवाड़ के राजा कौन हो जाएंगे, मारवाड़ के, जोधपुर के। तो आप आराम से बता सकते हो इनके समकालीन मारवाड़ के राजा कौन हो जाएंगे, जिनका नाम होगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। इसके अलावा इनके समकालीन मेवाड़ के कौन हो जाएंगे, तो आप आराम से बता सकते हो महाराणा प्रताप, है ना। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, इतने में ही आप समझने का प्रयास करें। तो समकालीन शासक दो लिख दिए मैंने, ऐसे ही जानकारी के लिए थोड़ा सा देखें। अभी मैं बात करता हूं और देखने का प्रयास करें। ये जो राय सिंह राठौड़ है, इन राय सिंह राठौड़ का अन्य नाम क्या है, इन्हें और क्या कहते हैं, अन्य नाम। तो आपको पता होना चाहिए, इस राय सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं, राजपूताना का करण। राय सिंह राठौड़ को कहते हैं राजपूताना का करण। रा से राजपूताना, रा से राय सिंह, राजपूताना का करण। तो राय सिंह राठौड़ को राजपूताना का करण किसने कहा, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इनको राजपूताना का करण कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद, याद रखा करो ऐसे। अब लगे हाथी में बात कर देता हूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अगर आपसे पूछ ले, राजपूताना की जगह ऐसा पूछ ले, कलयुग का करण कौन है, ये कंसेप्ट क्लियर करते चले। आप बार बार बोलोगे, बार बार लिखोगे, याद हो जाएगा। कलयुग का करण कौन है, तो आप बता सकते हो राव लोणकरण। जो कलयुग का करण है उनका नाम है राव लोणकरण। राव लोणकरण। राजपूताना का करण राय सिंह, कलयुग का करण राव लोणकरण। इनको कलयुग का करण किसने कहा था, तो इनको कहने वाले थे मुंशी, नहीं सॉरी, इनको जो राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा है वो किसने कहा है, राव जयसिंह ने। किस किताब में कहा है, मतलब सॉरी मैं राव जयसिंह बोल गया, किताब का नाम है राव जयसिंह रोचन, और कहा किसने है, बिट्ठू सुजान है, बिट्ठू सुजान। तो देखो, जैसे वो कंफ्यूजन, अभी मैं भी एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया, वैसे तुम कंफ्यूज नहीं हो, तो मैं पूरा सिस्टम से ही लिख दूं। प्लीज सुनो, इधर देखो, हल्का सा देखो, मैं इसको वापस उस सिस्टम में डाल देता हूं ताकि आपके भूलो ही नहीं। थोड़ा सा इधर देखें, कई बार क्या होता है, दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता है तो दिमाग से कोई चीज निकल जाती है। तो मैं बात करता हूँ वापस, देखो।
हाँ, राजपूताना का करण तो आराम से बता सकते हो, रा से राजपूताना, रा से रायसीन। तो ऐसे में एक लगे हाथ ही यहाँ पे बात कर देता हूँ, देखने का प्रयास करें, प्लीज देखें। यहाँ पे लिखता हूं, देखो, कलयुग का करण, कलयुग का करण। भैया ये अगर पूछ लेना कलयुग का कौन है, करण कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले देखो कलयुग का करण कौन, कौन होगा कलयुग का करण। फिर बात करूंगा किसने कहा, किसने कहा। भाई कलयुग का करण है वो कौन है, राव लूणकरण। इनको कलयुग का करण किसने कहा और किसमें कहा, किसमें कहा। यहां तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसमें कहा। तो बात करते हैं, अभी देखने का प्रयास करें। तो भैया आपसे पूछ ले कलयुग का करण कौन है, तो आप बताओगे राव लोणकरण। राव लोणकरण ये भी बीकानेर के ही राजा है, राव लोणकरण। इनको कलयुग का करण किसने कहा, वो कहा बिट्ठू सुजा ने, बिट्ठू सुजा ने। और कौन सी किताब में कहा, उस किताब का नाम है राव जेत सिरो छन, राव जेत सिरो छन, राव जय सिरो छन। बस दिमाग में रखना, हल्का सा देखने का प्रयास कर, ऐसे याद रखना, बिट्टू सोजा, बिट्टू सोजा। बिट्टू कह रहा है नहीं, इस देगची का पूरा छंद करूंगा, इसका खींचड़ा पूरा खाऊंगा, तब जाके सोऊंगा। खैर जो भी हो, जैसे भी हो, दिमाग में रख ले। राजपूताना का करण कौन है, तो आप बताओगे राय सिंह। रा से राजपूताना, रा से राय सिंह, और राय सिंह को राजपूताना का करण किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। राजपूताना, राजपूताना की जहां कहीं पे भी बात आ जाए वो कौन होंगे, कहने वाले मुंशी देवी प्रसाद। जैसे राजपूताना का अबुल फजल मोहम्मद नैन सिंह, किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। अब लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अभी हम जूनागढ़ दुर्ग की पढ़ रहे हैं, और उसका निर्माता कौन है, राय सिंह राठौड़। और इसी राय सिंह राठौड़ की मैं एक आध बात और कर लेता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। राय सिंह राठौड़ के ग्रंथ कौन से अपने पास जगह है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक आध ही लिखूंगा। एक तो किताब लिखी इन्होंने राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव, बस एक ही बहुत है। अभी हम इतिहास नहीं पढ़ रहे, नहीं तो ज्यादा किताबें लिख लेते, फिर क्या है कि मूल टॉपिक से हट जाएंगे। तो दिमाग में रखना, राय सिंह की जो रचना है उसका नाम क्या है, राय सिंह महोत्सव। बाकी आगे इतिहास में पढ़ लेंगे, अभी इतना ही देखना है आपको। सुनो, जूनागढ़ दुर्ग अन्य नाम हो गए, स्थान हो गया, फिर देखो पुराने किले की नींव हो गई, और फिर इसके निर्माता हो गए। अब मैं बात करता हूं, निर्माण तो राय सिंह राठौड़ ने करवाया, लेकिन ये जो निर्माण करवाया ना, ये किसकी देख रेख में करवाया, वो बात करते हैं। इस दुर्ग का, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ, वो किसकी देखरेख में हुआ, किसकी देखरेख। तो भाई राय सिंह खुद तो देख रेख करने से रहे, तो इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो किसकी देखरेख में हुआ, तो वो हुआ भैया करमचंद पंवार की देखरेख में। करमचंद पंवार। सर ये कौन है, तो ये थे राज सिंह के मंत्री। तो मैं कोष्टक में लिख देता हूं, देखो, राज सिंह बोल के, सॉरी, राय सिंह के मंत्री, बीकानेर के है ना राय सिंह राठौड़, उनके मंत्री। तो मैं लिख देता हूं राय सिंह राठौड़ के मंत्री, राय सिंह राठौड़ के मंत्री। तो दिमाग में रखना, राय सिंह राठौड़ बीकानेर के जो राजा हैं उनके ये मंत्री थे करमचंद पंवार, और इन्हीं की देखरेख में ये दुर्ग बना था। तो अब करमचंद नाम आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, आपसे अगर पूछ ले करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम किसकी रचना है, देखो एक किताब है उसका नाम है करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम, वंशो कीर्तनम काव्यम, वंशो कीर्तनम काव्यम, करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम। ऐसी लंबी सारी ये किताब पूछ ले, ये किसकी रचना है, तो आप बताओगे जय सोम, जय सोम। ऐसे आपको रिलेट किया करो। मनोविज्ञान कहती है एक नाम आया उससे मिलता जुलता, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का नाम है, उसको वही याद कर लो, तो वो दो तीन चीजें एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये याद रखना, करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम किसकी है, जय सोम की। और करमचंद पंवार कौन है, तो राय सिंह राठौड़ का मंत्री है, इनकी देख रेख में जूनागढ़ दुर्ग बन रहा है, आराम से याद रह जाएगा। अब मैं बात करता हूं, हल्का सा देखो, ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये जूनागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो देखो हम ऐसे ही देखेंगे, सारे दुर्ग इसी टाइप में देखेंगे। सबसे पहले देखो, आपको पैटर्न बताने का प्रयास करता हूं। देखो सबसे पहले हमने जो देखा वो क्या देखा, अन्य नाम, फिर स्थान, फिर हमने उसकी जो नींव रखी है ना, निर्माता। ये तो निर्माता की बातें हो गई थी इतनी, किसकी देखरेख में बनेगी। अब ये किस श्रेणी का दुर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए, ये मरुस्थल में बना हुआ है, तो मेन तो कौन सा हो जाएगा, धानवन्य श्रेणी का दुर्ग, धानवन्य दुर्ग। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, तो और हो जाएगा ये पारीध दुर्ग, क्योंकि इसके चारों तरफ दीवार है, पारीध दुर्ग। और हो जाएगा पारीख दुर्ग, इसके चारों तरफ खाई भी थी। लेकिन मेन जो याद रखना है वो आपको कौन सा याद रखना है, धानवन्य दुर्ग,
क्योंकि ये मरुस्थल में बना हुआ है। तो श्रेणी कौन सी हो जाएगी? धानवन्य दुर्ग। बाकी दीवार है तो पारिद हो जाएगा, खाई है तो पारिक हो जाएगा, याद रख लोगे। इसके अलावा मैं बात करूं और, तो देखो इस दुर्ग की आकृति, ये जो दुर्ग बना हुआ है ये कौन सी आकृति में बना हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो देखने का प्रयास करें। ये जो दुर्ग बना हुआ है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो आकृति है वो कौन सी है, तो देखने का प्रयास करो। ये दुर्ग बना हुआ है चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। राजस्थान कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। तो देखो चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है ये दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। अब मैं जितने भी दुर्ग हैं उनकी मैं यहाँ पे आकृतियां लिखने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, और उसके वजह से आपको क्या पता और कोई चीजें याद हो जाए तो देखो हम नोट में लिख लेते हैं और दुर्गों की आकृतियां। तो आपको पता होना चाहिए जो भी दुर्ग है, जैसे मैं बात करूं वेल मछली के समान, वेल मछली के समान, आपसे पूछ ले वेल मछली के समान कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो यही मैं आकृतियां आकृतियां एक जगह लाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो है वेल मछली के समान, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे पढ़ेंगे वैसे भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो आपसे पूछ ले वेल मछली के समान कौन सा दुर्ग बना हुआ है, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात करूं और, तो देखो मयूराकृति या मयूर की आकृति, मयूराकृति, मयूराकृति वाला दुर्ग। तो मयूर की आकृति वाला दुर्ग कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हो, तो वो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर वाला किला, मेहरानगढ़ दुर्ग, सॉरी मेहरानगढ़ दुर्ग, सॉरी मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जोधपुर में, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए मयूर की आकृति हो गई, वेल मछली के समान हो गई। तो और मैं बात करता हूं अंगड़ाई लेते शेर के समान, देखो अंगड़ाई लेते शेर के समान, अंगड़ाई लेते शेर के समान, अंगड़ाई लेते शेर के समान, जैसे शेर आलस्य मरोड़ रहा हो उस टाइप का कौन सा दुर्ग है, तो आप आराम से बता सकते हो वो दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग। और ये सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जैसलमेर में, सोनारगढ़ दुर्ग। ये जो दुर्ग है इनकी मैं आकृतियां एक ही जगह लाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये हो जाएगा भैया जैसलमेर। ऐसे ही आकृतियों में एक दो दुर्गों की आकृतियां मैं और लिखने का प्रयास करता हूं। तो देखो चतुर्भुजाकार कौन सा हो जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ दुर्ग। वेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मयूर आकृति वाला मोर की आकृति का वो कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अंगड़ाई लेते शेर के समान कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात करते हैं और, देखो तो और अगर पूछ ले तारे की आकृति का या तारे नुमा, तारे नुमा दुर्ग, तारे की आकृति का दुर्ग कौन सा है? तारे नुमा दुर्ग कौन सा है, तो आप बता सकते हो वो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। अब तारागढ़ दुर्ग दो हैं, एक तो है बूंदी में और एक है अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग। ये दोनों के दोनों तारे की आकृति के तारे नुमा दुर्ग हो जाएंगे। और इसके अलावा बात करूं सूप या छाजले की आकृति का दुर्ग, सूप ओब्लिक छाजला। आप जानते हो ना अनाज साफ करने वाला होता है मारवाड़ी में जिसे हम छाजला कहते हैं, सूप ओब्लिक छाजले के समान दुर्ग, सूप ओब्लिक छाजले के समान दुर्ग। तो देखो बात करते हैं सूप ओब्लिक छाजले के समान दुर्ग, सॉरी सूप ओब्लिक छाजले के समान दुर्ग, के समान दुर्ग, समान दुर्ग। सूप या छाजले की आकृति का जो किला है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोसा का किला, दादोसा। हमारे जो दादोसा थे ना वो सूप सूप या छाजले से अनाज साफ करते थे। ये देखो मुझे पता है थोड़ा वीडियो हो सकता है एक दुर्ग का थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो कैसे ही करके पढ़ना है। अगर चीजें मौखिक याद होगी तभी तो आपका सिलेक्शन निकलेगा, है ना। और वीडियो बड़ा मैं इसीलिए बना रहा हूँ, ये चीजें यहाँ देख ले एक ही जगह मिल जाए। देखो चतुर्भुजाकार कौन सा किला है, तो आप बता सकते हो वो है जूनागढ़ दुर्ग। वेल मछली के समान कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मयूर के आकृति के समान कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अंगड़ाई लेते शेर के समान कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग। तारेनुमा दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। सूप या छाजले की आकृति का किला कौन सा है? सूप या छाजले की आकृति, इसको ऐसे लिख देता हूँ, सूप या छाजले की आकृति का किला, सूप या छाजले की आकृति का किला, छाजले की आकृति, आकृति का किला, सूप या छाजले की आकृति का किला।
अगर ये पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके दौसा का किला। ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ, ये आकृति हो गई। देखो मैं एक्स्ट्रा जो चीजें लिख रहा हूँ ना उसमें आपको फायदे के लिए लिख रहा हूँ। देखो जूनागढ़ दुर्ग, अन्य नाम क्या हो गया, चिंतामणि दुर्ग, तो कंफ्यूज क्लियर हो जाए। गढ़ चिंतामणि कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात करूं, देखो तारामणि दुर्ग, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, ये सब अन्य नाम हो गए। कहाँ पे है, बीकानेर में। फिर पता होना चाहिए यहाँ पे पुराना किला बना हुआ था पहले, उसकी जगह ये नया किला बना। तो पुराने किले को क्या कहते थे, राव बीकाजी की टेकरी। उसकी नींव किसने रखी थी, राव बीकानेर। किसके आशीर्वाद से रखी थी, करणी माता के आशीर्वाद से। लेकिन पुराने किले की जगह नया किला किसने बनाया था, राय सिंह राठौड़ ने। तो ये कौन है, इसकी इतनी बातें कर ली, और इससे जुड़े हुए जो भी नोट आए और हमने देख लिए। इसके अलावा देखो किसकी देखरेख में बना, करमचंद तोमर की। तो देखो करमचंद के नाम से ये किताब है, करमचंद वंशोकेतनम काव्यम, वो किसकी है, जय सोम की। अपने को तो याद करना, चाहे यहाँ करो चाहे कहीं करो, तो यहीं कर लें ताकि कंफ्यूजन क्लियर रहे। फिर देखो श्रेणी, धानवन्य श्रेणी का दुर्ग है, बाकी भी है लेकिन मेन ये, इसकी आकृति कैसी है तो आप आराम से बता सकते हो। अगर सुनो ये कोई गिरी दुर्ग होता तो मैं यहीं पे बताता कौन सी पहाड़ी है। अगर ये आपको पता होगा ओदक दुर्ग होता तो मैं यहाँ पे बताता नदियां कौन सी है। आप समझ रहे हो ना, श्रेणी से जुड़ी भी वो चीजें निकल जाती है। ये धानवनी है तो इसका मतलब चारों तरफ मरुस्थल है, तो मरुस्थल तो लिखना नहीं। और आकृति हो गई। अब मैं बात करता हूँ आकृति के बाद में, देखो ये कौन सी शैली में बना हुआ है, ये जो दुर्ग बना हुआ है ये किस शैली में बना हुआ है, तो बात करते हैं। देखो शैली, शैली कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है ये दुर्ग है, तो बात करते हैं। देखो शैली, तो शैली में हो जाएगा इंडो सौरसैनिक शैली, इंडो सौरसैनिक शैली, इंडो सौरसैनिक शैली, इंडो सौरसैनिक शैली, इंडो सौरसैनिक शैली। ये नहीं हो तो आपको कौन सी शैली बतानी है, मुगल राजपूत स्थापत्य शैली। ओब्लिक में लिख देता हूं, मुगल राजपूत स्थापत्य शैली, मुगल राजपूत स्थापत्य शैली, मुगल राजपूत स्थापत्य शैली, स्थापत्य शैली, मुगल राजपूत स्थापत्य शैली। ठीक। अब शैली के बाद में देखो ये चीजें जो मैं लिखता हूं ना, या कई बार मैं नोट लिखता हूं ना, उसका देखो तुम्हें फायदा कहाँ मिलता है, फायदा यहां मिलता है। आप अभी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो संस्कृत विभाग में हुआ है उसमें आप देखना, मैंने आपको जितने भी कहीं वीडियो हुए हैं, वीडियो बने हैं, उनमें आपको पता होगा मैंने जब भी कोई जयपुर की या जब भी कोई जोबनेर की बात आई तो आपको पता होगा मैंने जो चर्चाएं की वो क्या की। जैसे ही जोबनेर की बात आती है, ज्वाला माता का मंदिर मैंने पढ़ाया, वहां पे भी देख लेना मैंने ये बात की है कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है, जोबनेर में। वीडियो देखें आप मंदिरों में, और ज्वाला या फिर लोक देवियों में देख लें आप भले ही, तो ज्वाला माता की बात की वो कहाँ है, जोबनेर में। आपको पता होगा जोबनेर क्यों प्रसिद्ध है, मैंने वहां पे लिखाया है। और मैंने लिखाया है कि हीरालाल शास्त्री की जन्म स्थली के रूप में, तो मैंने वहां पे चर्चा जरूर की है। हीरालाल शास्त्री की मतलब पत्नी का नाम क्या था, रतन शास्त्री, पुत्री का नाम क्या था, शांताबाई, जो बचपन में शांत हो गई थी। और ये जो हीरालाल शास्त्री है इनकी जीवनी का नाम क्या है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनका गीत कौन सा है, परले प्रतीक्षा नमो नमः। फिर मैंने ये बताया है कि इन्होंने किसकी मतलब स्थापना करवाई थी, तो पुत्री शांताबाई की स्मृति में। आपको पता होगा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निवाई टोंक में इन्होंने क्या बनाया था, तो इन्होंने बनाया था, आपको पता होगा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीवन कुटीर पाठशाला, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, तो उसे वर्तमान में वन स्थली विद्यापीठ कहते हैं। और इसके बारे में ही हमने चर्चा की थी, मैं फटाफट आना चाहता हूँ। और हमने चर्चा की थी कि हीरालाल शास्त्री ने, आपको पता होगा जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ में, मिर्जा इस्माइल के साथ में जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। कब किया था, 1942 में। क्यों किया था, जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाने के लिए। तो उस वीडियो को देखें। और ये हुबहू क्वेश्चन पूछा हुआ आपको पता होगा इस फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। तो ये जो बीच में मैं जो नोट लिखा था ना, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको धीरे धीरे यकीन होगा, कोई नए इस मेरे चैनल से जुड़े हैं ना, तो उनको धीरे धीरे बिलीव होगा कि मेरे इन वीडियो में से कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। ये चीजें आपको अभी बिलीव करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यकीन होता जाएगा। और मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि आपको कामयाबी निश्चित तौर पे मिलेगी, बस आप रेगुलर वीडियो देखते चलें। खैर अब मैं बात करता हूं, देखो हम पढ़ रहे हैं जूनागढ़ दुर्ग, और इसकी जो शैली देखी है वो हमने देखी है इंडो सौरसैनिक शैली या फिर मुगल राजपूत स्थापत्य शैली। शैली के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके मुख्य प्रवेश द्वार, जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। तो ये जो दुर्ग है इसके मुख्य प्रवेश द्वार कौन से हैं,
तो मैं बात करता हूं, देखो इसके मुख्य प्रवेश द्वार में एक तो है भैया चांदपोड़, 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 और एक इसका मुख्य प्रवेश द्वार में ही दो दरवाजे हैं इसके, एक तो हो जाएगा चांदपोड़, एक हो जाएगा कर्णपोड़, कर्णपोड़, ये इसके दरवाजे हैं। अभी बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मुख्य दरवाजे हो जाएंगे। फिर अन्य दरवाजे कौन से हैं तो उनकी बात करते हैं। मुख्य दरवाजों के बाद में देखने का प्रयास करें आंतरिक द्वार, अंदर जाने पे इसके कौन से द्वार हैं तो देखो आंतरिक द्वार, आंतरिक द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार याद रख लेना चांदपोड़ और कर्णपोड़, और आंतरिक द्वार की अगर मैं बात करूं तो इसके आंतरिक द्वार 4-5 है, वो कौन से हैं देखो सूरजपोड़, सूरजपोड़ दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा और कौन सा है, सूरजपोड़ के अलावा है दौलतपोड़, मणिपोड़, दौलतपोड़, ठीक है, सूरजपोड़, दौलतपोड़, और क्या हो जाएगा फतेहपोड़, फतेहपोड़, सूरजपोड़, दौलतपोड़, फतेहपोड़, और है रतनपोड़, 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 और इसका एक दरवाजा है वो है ध्रुवपोड़, ध्रुवपोड़। बस ये 5 आंतरिक दरवाजे हो जाएंगे, थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें। मुख्य दरवाजे चांदपोड़ और कर्णपोड़, और आंतरिक दरवाजे सूरजपोड़, दौलतपोड़, फतेहपोड़, रतनपोड़, ध्रुवपोड़। तो ये दरवाजे भी कई बार आपको पता होगा एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो दिमाग में रखो चांद और सूरज है ना, तो मुख्य दरवाजों में याद रखो चांदपोड़, कर्णपोड़, फिर याद रखना सूरजपोड़, दौलत, 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 फिर रतन, आभूषण, आभूषण, रतनपोड़, फिर क्या है फतेहपोड़ और ध्रुवपोड़। दौलत को रतन को फतेह कर ले ध्रुव, दौलत और रतन को फतेह कर ले ध्रुव, दौलत और रतन को फतेह कर ले ध्रुव। तो कैसे ही करके याद रह जाएगा, ये आंतरिक द्वार है। अब जैसे ही हम इस दुर्ग में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही हम क्या देखने वाले हैं इसमें मंदिर, तो देखने का प्रयास करें। इसी जूनागढ़ दुर्ग में हम देख लेते हैं मंदिर, तो इसमें मंदिर कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसमें मंदिर में अगर मैं बात करूं, एक तो हो जाएगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो मंदिर में बात करता हूं, एक हो जाएगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र, सॉरी मैं त्रिनेत्र कैसे बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी भाई, वो हेरम गणपति, ओ सॉरी, त्रिनेत्र वो क्या है, गणेश ही में खो गया ज्यादा। आपको पता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, और अभी जो हम बात कर रहे हैं सॉरी वो कौन सा है, हेरम्ब गणपति, हेरम्ब गणपति, सॉरी भाई वो हेरम गणपति। ये हेरम गणपति क्यों है तो प्लीज सुने इधर देखें, हेरम गणपति क्यों है तो आप जानते हो इसे हेरम गणपति क्यों कहते हैं, क्योंकि गजानन जी की सवारी क्या है, मूषक, लेकिन इस मंदिर में गजानन जी की खास बात क्या है, गजानन जी किस पे सवार है, सिंह पे सवार है, इसीलिए अचंबा हो रहा है, हेरम हो रहा है। तो इसमें एक तो मंदिर हो जाएगा हेरम गणपति, और यहाँ जो मंदिर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पे मंदिर हो जाएगा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, इसी के अंदर ये मूर्ति रखी हुई है। वैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, प्लीज सुने, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, देवी देवताओं का मंदिर, देवताओं का मंदिर, देवताओं का मंदिर। कई बार अब देखो इससे रिलेटिव मैं यहाँ पे नोट लिखने का प्रयास करता हूँ, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछे तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, आप आराम से बता सकते हो वो दुर्ग कौन सा है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। लेकिन आपसे ऐसे पूछ ले 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये कहाँ है तो ये है भैया मंडोर में। सर ये साल क्या है, कुछ नहीं है, एक पट्टी है, ठीक है, जिसमें आड़े हैं बहुत सारे, मैं बता देता हूँ आपको, सुने। एक ऐसी दीवार है, दीवार में ऐसे आड़े बना रखे हैं, उसमें जैसे तेजा जी, उसमें गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, जितने देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई है, और फिर एक ऐसी ऊंची पट्टी बनी हुई है। आप ऐसे निकलते जाओगे दीवार के सारे सारे और हाथ जोड़ते जाओगे, हे तेजा जी, हे देवनारायण जी, हे पाबू जी, हे राम सापीर, ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाओगे, उनके आड़े बने हुए, तो उसी को क्या कहते हैं, एक साल,
एक पट्टी पूरी की पूरी, है ना। तो दिमाग में रख लो, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल तो कहाँ है, मंडोर में। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, तो वो कहाँ हो जाएगा, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। लेकिन लगे हाथी साल की बात आ गई तो मैं और बात कर दूं, आपसे पूछ ले 14 राजाओं की साल, 14 राजाओं की साल, तो ये कहां पे है, 14 राजाओं की साल कहां पे है। तो दिमाग में रखना, ये जो 14 राजाओं की साल है ये कहां पे हो जाएगी, ये हो जाएगी दौसा का किला। दौसा का किला जो सूप या छाजले की आकृति का किला है, उसके अंदर 14 राजाओं की साल है। तो ये कुछ हमने मंदिर देख लिए और एक दो कुछ नोट देख लिए। अब मैं बात करता हूं मंदिर के अलावा, अब हमें देखना है इसके अंदर, मंदिर के बाद में क्या देखोगे, महल। तो जो जो पवित्र चीजें हैं, देखो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सबसे पहले देखा अन्य नाम, फिर देखा स्थान, स्थान के बाद में हमने देखा नींव किसने रखी, फिर हमने देखा इसका निर्माता कौन है, किसकी देख रेख में बना, फिर हमने इसमें क्या देखा है, तो इसकी मतलब ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, इसकी आकृति क्या है ना, कौन सी शैली में बना हुआ है। और फिर हमने देखा है इसके प्रवेश द्वार, एंट्री करते ही हम मंदिरों के दर्शन करेंगे, फिर हम इसमें महल देखेंगे। तो हम इसके महल की बात करते हैं। तो देखो आप जो दुर्ग पढ़ रहे हो उसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग, और इसमें महल कौन सा है। तो सबसे पहले अगर मैं महल की बात करूं तो इसमें एक महल है जिसका नाम है अनूप महल। अनूप महल, इस अनूप महल की मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें इसकी खास बात है और वो क्या क्या बात है, तो मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ अनूप महल। इसकी दो तीन विशेषता जो भी है मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो अनूप महल, एक तो दिमाग में ये रखना अनूप महल में कि बीकानेर के राजाओं का राज तिलक। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीकानेर के राजाओं का राज तिलक, के राजाओं का राज तिलक, राजाओं का राज तिलक, राज तिलक। आपसे पूछ ले बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कौन से महल में होता था, तो अनूप महल में, जो किस में बना हुआ है, जूनागढ़ महल में। इसके अलावा देखो और मैं बात करूं इस अनूप महल की, तो इसमें सोने की कलम से कार्य किया हुआ है, इसमें सोने की कलम से, सोने की सोने की कलम से कार्य किया हुआ है, सोने की कलम से कार्य, कलम से कार्य किया हुआ है, किया हुआ है। अरे कुछ नहीं, मतलब इसमें पेंटिंग वगैरह बना रखी है और उसमें स्वर्ण कलर का प्रयोग कर रखा है, ठीक है। और इस अनूप महल की बात करूं तो इसमें कलात्मक हिंडोला, इसमें कलात्मक कलात्मक हिंडोला रखा हुआ है, कलात्मक हिंडोला रखा हुआ है, हिंडोला रखा हुआ है, हिंडोला रखा हुआ है। तो ये अनूप महल की एक बात हो गई। सबसे खास बात तो यही है, बीकानेर के राजाओं का जो राज तिलक होता था वो किस में होता था, अनूप महल में। और सोने की कलम से कार्य बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग के किस महल में हो रखा है, तो अनूप महल में। और हिंडोला किस में रखा हुआ है, एक हिंडा है कलात्मक, वो किस में रखा हुआ है, अनूप महल में। इसके अलावा देखो इसमें जो भी महल है और कौन से महल है, तो मैं बात करता हूँ अनूप महल के बाद में देखो मोती महल, मोती महल, मोती महल के अलावा और कौन से महल है, मैं आगे आगे, बस इनकी ज्यादा विशेषता नहीं है तो उनको सीधा ही लिख देता हूँ। मोती महल, फूल महल, फूल महल, और कौन सा है, देखो मोती महल, फूल महल। इसके अलावा देखो और कौन सा है, चंद्र महल, चंद्र महल, और कौन सा है, रंग महल, रंग महल, कर्ण महल, रंग महल, कर्ण महल, कर्ण महल, कर्ण महल। जो भी इसमें इमारतें बनी हुई है मैं उनको लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो मोती महल, फूल महल, चंद्र महल, रंग महल, कर्ण महल। इसके अलावा बात करें और देखो तो इसमें है देखो एक छत्र महल, छत्र महल, छत्र महल। इतने एक सारे एक साथ याद नहीं होंगे, फिर भी याद रखना। देखो मोती, फूल, चंद्र, रंग, कर्ण और छत्र। इसके अलावा बात करूं और देखो तो इसमें जो महल है तो इसको वहां लिख देता हूं, देखो हल्का सा, देखो छत्र महल, सॉरी थोड़ा सा इसको छोटा करके और मैं एडजस्ट करने का प्रयास करता हूं। ये हो जाएगा छत्र महल, छत्र महल। जैसे महल महल थे उनको एक जगह लिखने का प्रयास किया, थोड़े से हटके नाम है तो उनको थोड़ा उस हिसाब से लिख देता हूं। देखो तो देखो मोती, फूल, चंद्र, रंग,
मोती फूल चंद्र रंग कर्ण छत्र, सबके आगे महल लग रहा है। अब 8 नंबर में देखते हैं, थोड़ा सा देखें। इसके अलावा महल के अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो रतन निवास, रतन निवास, रतन निवास है तो महल ही, लेकिन इसके निवास लग रहा है, रतन निवास। इसके अलावा देखो लाल निवास, लाल निवास, ज्यादातर जो भी रतन होते हैं लाल लाल ही होते हैं, तो लाल निवास, रतन निवास, लाल निवास। और देखो सरदार निवास, सरदार निवास, सरदार निवास, ये 3 निवास निवास हो गए। तो देखो रतन लाल सरदार, रतन लाल सरदार, इनके आगे निवास लग रहा है तो महल ही, ठीक है। और इसके अलावा एक हो जाएगा आपके गंगा निवास, गंगा निवास, गंगा निवास, गंगा निवास, गंगा निवास, ये 4 निवास निवास वाले हो जाएंगे। रतन लाल, जितने भी रतन होते हैं वो कैसे होते हैं, लाल, सरदार गंगा, रतन लाल सरदार गंगा, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे आप जानते हो महाराजा गंगा सिंह के नाम से गंगा निवास, ठीक। इसके अलावा एक दो महलों की मैं और बात कर देता हूँ, तो देखो सूरत निवास, गंगा निवास, अच्छा एक सूरत निवास और लिख देता हूँ, सॉरी, गंगा निवास और सूरत निवास, इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। देखो गंगा निवास और सूरत निवास, गंगा निवास, गंगा निवास और सूरत निवास, गंगा निवास और सूरत निवास, सूरत निवास, ये निवास निवास वाले हो गए। बाकी पहले महल महल वाले हो गए। देखो वापस देखो, रतन लाल सरदार गंगा सूरत, रतन लाल सरदार गंगा सूरत, रतन लाल सरदार गंगा सूरत, थोड़ा थोड़ा देखोगे तो याद होने का प्रयास हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और इसमें जो महल है या जो इमारत है वो कौन सी है, तो देखने का प्रयास करें। और मैं बात करता हूं, देखो और हो जाएगा विक्रम विलास, विक्रम विलास, विक्रम विलास, ज्यादा याद नहीं रहे तो इतना एकदम लोड मत लेना, विक्रम विलास। इसके अलावा बात करूं और तो देखो राय सिंह का चौबारा, राय सिंह का चौबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, है ना, तो ये चौबारा, राय सिंह का चौबारा। और बात कर लें तो यहाँ पे एक गज मंदिर, गज मंदिर, गज मंदिर, बस ये सारे के सारे इसके अंदर महल हो जाएंगे, है ना, जो भी 13-14 महल हो जाएंगे, 13 और वो हो जाएगा 14, ठीक है। ये 13-14 मैंने इसमें महल लिखा है। विशेषकर एक याद रख लेना, देखो आप वैसे अगर बीकानेर के राजा पढ़े हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अनूप सिंह नाम का बीकानेर में राजा था, करण सिंह नाम का बीकानेर में राजा था, लाल सिंह नाम का बीकानेर में राजा था, और गंगा सिंह नाम का बीकानेर में राजा था, सूरज सिंह नाम का बीकानेर में राजा था, तो ये तो अपने आप ही, राय सिंह नाम का बीकानेर में राजा था, तो राजाओं के नाम के हिसाब से भी याद हो जाते हैं। फिर भी आप एक दो बार इनको हाथ से लिखोगे देखोगे तो एक दिमाग के अंदर एक मतलब खाका बन जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। देखो मोती फूल चंद्र रंग करण, मोती फूल चंद्र रंग करण, मोती फूल चंद्र रंग करण, मोती फूल चंद्र रंग करण और छत्र। फिर देखो वो सब महल महल थे। फिर देखो रतन लाल सरदार गंगा सूरत, रतन लाल सरदार गंगा सूरत, ये सब क्या हो जाएंगे, निवास। विक्रम विलास, राय सिंह का चौबारा, और क्या रह जाएगा, गज मंदिर, ये सब के सब। देखो 2 मंदिर हो गए, इसके अलावा ये सब महल थे। अब महल के बाद में हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक पुस्तकालय बना हुआ है, मैं उसी पुस्तकालय की बात करता हूँ, लाइब्रेरी की बात करता हूँ। तो इसमें जो पुस्तकालय बना हुआ वो कौन सा पुस्तकालय है, तो मैं बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें। तो इसमें देख लेते हैं एक पुस्तकालय, या पुस्तकालय से पहले एक देख लेते हैं इसके अंदर जो बुर्ज हैं वो कौन से महल, महल के अंदर ही बात कर लेते हैं, महल के साइड में जो बुर्ज हैं वो कौन से बुर्ज हैं। देखो बुर्ज, वैसे सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है 99 बुर्जों वाला, वो कौन सा है, सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर का किला। इसमें जो बुर्ज है एक तो है चीनी बुर्ज, एक है सुनहरी बुर्ज। एक तो हो जाएगा चीनी बुर्ज, चीनी बुर्ज, एक हो जाएगा सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज, और एक हो जाएगा सुनहरी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज, 2 बुर्ज हो जाएंगे। कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले चीनी बुर्ज किसमें, जूनागढ़ दुर्ग में, सुनहरी बुर्ज किसमें, जूनागढ़ दुर्ग में। बुर्ज के अलावा बात करूं तो इसमें पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी है वो कौन सी है, पुस्तकालय, किस नाम से इसके अंदर पुस्तकालय बना हुआ है, तो आपको पता होगा महाराजा अनूप सिंह के नाम से है, तो अनूप पुस्तकालय, उसका नाम हो जाएगा अनूप पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय, ये इसके अंदर बनी हुई है लाइब्रेरी। पुस्तकालय के अलावा बात करूं इसमें
कौन से कुएं हैं, कुएं, तो बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। जलाशय कौन से हैं, कुएं कौन से, तो देखो इसमें एक तो रामसर कुआं है, और इसके अंदर और कौन सा है, तो रानीसर, रामसर और रानीसर, रामसर और रानीसर नामक कुएं। अगर ये पूछ ले आपसे कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसमें रामसर और रानीसर नामक कुएं हैं, तो वो आराम से आप बता सकते हो, वो है जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। कुएं के अलावा मैं बात करूं तो इसमें देखो मूर्तियां, इसी दुर्ग में मूर्तियां कौन सी बनी हुई है, मूर्तियां। तो बात करते हैं, हल्का सा देखने का प्रयास करें मूर्तियां, तो बात करते हैं। देखो भाई मूर्तियों की मैं बात करूं तो देखो इसमें मूर्तियां किसकी किसकी मूर्तियां हैं, तो इसमें मूर्तियां किसकी बनी हुई है, तो मैं बात करता हूं। देखो इसमें मूर्तियां बनी हुई है जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया की, जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया की, जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया की, पत्ता सिसोदिया की, पत्ता सिसोदिया की, जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया की। अब ये जो मूर्तियां हैं ये कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए, ये गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां हैं, गज पे बैठी हुई है, कैसी, तो गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां। बात करता हूं, देखो गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां, गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां, पाषाण मतलब पत्थर, तो गज पे आरूढ़ मतलब हाथी पे बैठी हुई, गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां, गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां। और ये जो मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों का मतलब बात करूं तो है कहाँ, दुर्ग के अंदर भी कहाँ है, पर्टिकुलर कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए ये मूर्तियां कहाँ बनी हुई है दुर्ग में भी, तो आप बता सकते हो सूरजपोल के सामने, सूरजपोल जो आंतरिक दरवाजा है, सूरजपोल के सामने, सूरजपोल के सामने बनी हुई है किसकी मूर्तियां, जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया की। और ये जो मूर्तियां हैं किसकी, कैसी, कहाँ, और इन मूर्तियों का निर्माता कौन है, तो बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग बनाया किसने, वो है राय सिंह राठौड़। तो निर्माता भी कौन होंगे, राय सिंह राठौड़, राय सिंह राठौड़ रह जाएगा दिमाग में। तो राय सिंह राठौड़ ने ये मूर्तियां बनवाई थी। क्लियर। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, हल्का सा देखें जो भी है, मैंने बात की अभी दुर्ग के अंदर। तो देखो दुर्ग में हमने जो भी बातें की है वापस देखने का प्रयास करें। दुर्ग में हमने देखे अन्य नाम, चिंतामणि दुर्ग, तो गढ़ चिंतामणि कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग। और कौन सा है, तारामणि दुर्ग, जमीन का जेवर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राती घाटी का किला, अद्भुत शिल्प दुर्ग, रेगिस्तानी दुर्गों में बना श्रेष्ठ दुर्ग, है कहाँ, बीकानेर में। तो बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 में की, और बीकानेर को कहते हैं राती घाटी, उनका घर जंगल प्रदेश, ये आप जानते हो। फिर बात करें, ये स्टार्टिंग में जो पुराना किला था राव बीका ने बनवाया था, और किस नाम से वो नींव रखी थी, राव बीका जी की टेकरी, लेकिन बीका पूरा नहीं कर पाया था, इसीलिए उसको पूरा राय सिंह राठौड़ ने करवाया था। तो निर्माता राय सिंह राठौड़ हो जाएगा। किसकी देखरेख में बना, करमचंद कुमार की। किस श्रेणी का है, धानवन्य दुर्ग। आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार। किस शैली में, इंडो सैनिक शैली या मुगल राजपूत स्थापत्य शैली। इसके प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार चांदपोल और करणपोल, आंतरिक दरवाजे हैं सूरजपोल, दौलतपोल, रतनपोल, फतेहपोल, ध्रुवपोल। इसके अलावा इसमें मंदिर हो जाएंगे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, याद रखोगे तो उसी के अंदर है हैरम गणपति। और महल, अनूप महल, मैंने ये महल याद रख लेना, बाकी मैंने 10-12 महल लिखा है। और इसके बाद में आप देखोगे तो बुर्ज, चीनी बुर्ज, ये थोड़ी हटके चीजें पूछ सकते हैं, चीनी बुर्ज और सुनेरी बुर्ज। पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय। जैसे आपको पता होगा मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग में, तो अनूप पुस्तकालय किसमें है, जूनागढ़ दुर्ग में। मान प्रकाश पुस्तकालय खूब बार पूछा हुआ है, तो अनूप पुस्तकालय भी पूछा जा सकता है। कुएं कौन से हो जाएंगे, ये नए सवाल बनेंगे आपके, रामसर और रानीसर। और इसके अलावा मूर्तियां आप जानते हो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की है। और गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां कहाँ है, सूरजपोल के सामने। तो अभी मैं बात करता हूं, देखो भाई ये जो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ये कौन थे, तो आप जानते हो मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह, और उन उदय सिंह के वीर सेनानायक थे। 1567-68 में आपको पता होगा अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, और 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। और उस चित्तौड़ के तीसरे साके में आपको पता है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। उनकी जो पाषाण मूर्तियां हैं वो सबसे पहले उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर अकबर ने कहां पे लगाई थी, आगरा के किले के बाहर। लेकिन उनको बाद में तुड़वाया किसने था, तो आप जानते हो उनको तुड़वाया किसने था, औरंगजेब ने।
औरंगजेब ने। लेकिन उन्हीं दो बहादुर योद्धाओं की जो गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां हैं बीकानेर के किले में किसने बनवाई है? तो राय सिंह राठौड़ ने। इन्होंने ही आपको पता है जूनागढ़ दुर्ग बनाया था। तो अब मैं बात करता हूँ, ये जूनागढ़ दुर्ग में मूर्तियां हो गई, और मूर्तियों के बाद में हम अगर इस जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो देखते हैं इसकी प्रशस्ति कौन सी है इस दुर्ग के अंदर। तो देखो प्रशस्ति, इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर प्रशस्ति, आप जानते हो प्रशस्ति क्या होती है? राजा महाराजा की प्रशंसा में जो पंक्तियां लिख देते हैं पत्थर पे उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति। तो आप आराम से बता सकते हो इस जूनागढ़ दुर्ग में जो प्रशस्ति है उसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। बात करता हूं इस राय सिंह प्रशस्ति की, तो देखने का प्रयास करें। ये जो राय सिंह प्रशस्ति है इसमें राय सिंह राठौड़ की प्रशंसा होगी। तो ये राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो आप बता सकते हो जूनागढ़ दुर्ग में सूरजपोल। सूरजपोल जो दरवाजा है सूरजपोल, सूरजपोल पर, सूरजपोल पर, ठीक है, उस सूरजपोल पे ये लगी हुई है राय सिंह प्रशस्ति। और राय सिंह प्रशस्ति का निर्माता कौन है? आपसे ये पूछ ले राय सिंह प्रशस्ति का निर्माता कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो इसका जो निर्माता उसका नाम क्या है? जयिता। अब मैं राजस्थान की जो प्रमुख प्रशस्तियां मैं उन्हीं की यही बात कर लेता हूँ। आपसे पूछ ले राज सिंह प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, आप जानते हो ना ये जो राज सिंह प्रशस्ति है ये कहाँ है? राजसमंद झील में नौ चौकी की पाड़ पर है, ये राजसमंद में है। और इसका जो रचयिता है राज सिंह प्रशस्ति का वो कौन है? तो आपको पता होगा उसका नाम है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। और बात करते हैं लगे हाथी और जो प्रशस्तियां हैं वो कौन सी हैं? आप जानते हो एकलिंग नाथ प्रशस्ति, कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर है वहीं लगी हुई है एकलिंग नाथ प्रशस्ति। और ये एकलिंग नाथ जो प्रशस्ति है, बात करता हूँ प्लीज सॉरी, एकलिंग नाथ जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति, तो इस एकलिंग नाथ प्रशस्ति की बात करें कैलाशपुरी उदयपुर में जो भगवान शिव का मंदिर है एकलिंग नाथ जी का मंदिर है उसी में लगी हुई है। और एकलिंग नाथ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो आप एकलिंग नाथ जी के जाओगे तो क्या ले जाओगे? आम, तो उसका रचयिता कौन हो जाएगा? आम्र कवि। इसके अलावा बात करूं, आपसे पूछ ले जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहाँ है? तो आप बता सकते हो सपनों में बना हुआ मंदिर जगदीश जी का मंदिर है उदयपुर में उसी में लगी हुई है। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति का जो रचयिता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृष्ण भट्ट। इस जग का ना तो एक ही है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, तो कृष्ण भट्ट। इसके अलावा एक दो प्रशस्तियां और लिख देता हूं, देखो आपसे पूछ ले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, इसका आपसे पूछ ले इसका रचयिता कौन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का, तो आप बता सकते हो कवि अत्रि और कवि महेश। बाप बेटे हैं दोनों, कवि अत्रि व कवि महेश, कवि महेश, कवि अत्रि और कवि महेश, इन्होंने ये प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनाई है, मतलब लिखी है। और इसके अलावा बात कर लेता हूं तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तो ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसका रचयिता कौन है? तो देखो कवि अत्रि का बेटा है जिसका नाम क्या है? कवि महेश, कवि महेश, कवि महेश। ये आप लिख लेना पूरा कवि महेश, शायद कोई स्लाइड अटक जाए तो दिमाग में रखना करना। ये कुछ प्रशस्तियों की बात कर ली मैंने, दिमाग में रह जाएगा। अब हम इस जूनागढ़ दुर्ग की विशेषता देख लेते हैं, अब हम इस जूनागढ़ दुर्ग की विशेषता देख लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग में हमने प्रशस्ति देख ली और प्रशस्ति के बाद में देख लेते हैं विशेषता। तो विशेषता में एक आधी बात याद रखनी है, वैसे सुन ले। जैसे इस दुर्ग की नींव, इस दुर्ग की नींव राव बीका ने रखी थी, जिसे बीका जी की टेकरी कहा गया, जिसे बीका जी की टेकरी कहा गया, जिसे बीका जी की टेकरी कहा गया। जो दुर्ग था उसे बीका जी की टेकरी कहा गया, जिसे बीका जी की टेकरी कहा गया, टेकरी, बीका जी की टेकरी कहा गया, कहा गया, कहा गया। उसी के स्थान पर कहा गया, उसी पुराने दुर्ग के स्थान पर, उसी पुराने
दुर्ग के स्थान पर, दुर्ग के स्थान पर, उसी पुराने दुर्ग के स्थान पर राय सिंह राठौड़ ने, राय सिंह राठौड़ ने, राय सिंह राठौड़ ने, राय सिंह राठौड़ ने एक दुर्ग बनवाया, राय सिंह राठौड़ ने एक दुर्ग बनवाया, राय सिंह राठौड़ ने एक दुर्ग बनवाया, दुर्ग बनवाया, बनवाया, जिसे, जिसे जूना किला कहा गया, जिसे जूना नहीं, सॉरी जूना किला नहीं होगा, जूनागढ़ कहा गया। अभी बात करता हूं, जिसे जूनागढ़ कहा गया, जिसे जूनागढ़ कहा गया, जूनागढ़ कहा गया। अब जूने का मतलब होता है पुराना, कहा गया। अब जूनागढ़ क्यों कहा गया? तो हकीकत में यहाँ पे एक पुराना किला था, उसी पुराने किले की जगह नया किला बनाया गया, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? जूनागढ़। अब आपसे अगर पूछ ले जूना किला कहाँ है, जूनागढ़ तो बीकानेर में, लेकिन ये पूछ ले जूना किला कहाँ है, तो ये याद रखना भैया, अगर जूना किला सीधा पूछ ले तो ये कहाँ पे होगा? बाड़मेर, बाड़मेर। और एक आपसे पूछ ले जूना महल कहाँ है, तो वो होगा डूंगरपुर में, जूना महल, तो वो कहाँ पे होगा? डूंगरपुर में, जूना महल डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये कुछ अभी हमने जूनागढ़ दुर्ग की बातें की थी, और एक मैंने पैटर्न आपको देने का प्रयास किया हल्का सा। हमने एक पहला दुर्ग पढ़ा है और खूब डिटेल में पढ़ा है, लेकिन मुख्य बातें याद रखने वाली मैं बता देता हूँ, वापिस सुन लो। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, इसे जमीन का जेवर कहते हैं, ये मेन बात याद रखो। इसका निर्माता कौन है? राय सिंह राठौड़। किसकी देखरेख में बना है? करमचंद परमार की देखरेख में बना हुआ है। और इसके अलावा इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, और इसमें आपको पता होगा जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की गजर और पाषाण मूर्तियां हैं, और इसमें एक राय सिंह प्रशस्ति बनी हुई है। बस ये मोटी मोटी बातें आप याद रख लेना। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन दुर्ग को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।